हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड जीसीसी, दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली इंडिया और जीसीसी के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है एफटीए के लिए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि आपको पता है, अगर हम कभी भी बायलैटरल रिलेशंस में भी बात करते हैं, अगर दो कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आपको देखने को मिलेगा उनके डिप्लोमेटिक टाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। सो हर डिप्लोमेटिक टाइज के लिए जो बैकबोन बन जाती है दैट इज इकोनॉमिक रिलेशंस। सो यहाँ पर भी वही कोशिश करने की कोशिश करी जा रही है कि जो भी जीसीसी मेंबर कंट्रीज हैं और जो इंडिया है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ती हुई दिखे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जीसीसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आप यहाँ पर हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली 15 एमसीक्यूज सीरीज चल रही है आपकी, 10:15 मेंस करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 2:15। ऐसी डेली करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, दैट इज एट 6:15। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में क्यों है। सो इंडिया एंड जीसीसी हैव अग्रीड टू परस्यू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू रीजन्स एंड रिज्यूम दी नेगोशिएशंस। सो यहाँ पर एफटीए की बात करी जा रही है। देखिए, अगर हम यहाँ पर जीसीसी मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं जिसमें आपको 6 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, उनके साथ इंडिविजुअली इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। यहाँ पर ट्रेड रिलेशंस भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। जो भी गल्फ रीजन है, इंडिया की डिपेंडेंस कैसे है उन पे, क्योंकि यहाँ से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं। सो इसीलिए इंडिया के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। प्लस इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। गल्फ रीजन एज अ होल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। दैट इज वाई वहां की स्टेबिलिटी, वहां का पीस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर एफटीए की बात की जा रही है। सो अगर हम जीसीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अगर जीसीसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। वो 6 कंट्रीज कौन सी हैं? दैट इज सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। सो ये जो 6 कंट्रीज हैं, ये जो काउंसिल है, दिस काउंसिल इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक फॉर इंडिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ट्रेड फैक्टर्स काफी ज्यादा हैं, इसीलिए वी वांट टू नेगोशिएट ऑन दी एफटीएस। ये एफटीएस करते क्या है? जो भी ड्यूटीज है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, उनको लोअर करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है दोनों रीजन्स में हम वो बढ़ा पाए। राइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जीसीसी की कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, 6 कंट्रीज हैं। ये रीजन एज सच इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में लाई करता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको चोक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ये चोक पॉइंट्स की वजह से दिस रीजन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं और इंडिया के लिए ये वाला पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर स्टेबिलिटी, पीस प्रोवाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर एफटी नेगोशिएशंस की बात हो रही। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज द गल्फ रीजन क्रूशियल फॉर इंडिया? क्यों ये क्रूशियल है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, दो मेन रीजंस हैं ये रीजन क्यों क्रूशियल है। नंबर 1, क्योंकि इंडिया को यहां से क्या इंपोर्ट करना होता है? क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 है क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन लोग जो नौकरी करने जाते हैं वहां पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो गल्फ रीजन में आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या देखने को मिलेंगे? इंडिया, यहाँ से इंडियंस यहाँ से काम करने जाते हैं, तो वो मेजर चंक किसका भेजते हैं? रेमिटेंसेस का। सो इसीलिए भी ये वाला जो रीजन है, जीसीसी एज अ ग्रुप बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो रीजंस हैं। सबसे पहले क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो किस पे है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे। इसीलिए आपको ये जो रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखता है। प्लस दूसरी बात, रेमिटेंसेस। तो बहुत से लोग इंडियंस यहाँ से नौकरी करने जाते हैं वहां पर, जिसकी वजह से इंडिया को एक ह्यूज चंक ऑफ रेमिटेंसेस देखने को मिलता है। राइट, सो आप देख सकते हैं अगेन हमारे जो रिलेशंस हैं वो कतर के साथ काफी ज्यादा क्लोज हैं, सबसे क्लोजेस्ट अलाय हम कह सकते हैं उसको। और जो भी हमारे रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज, जीसीसी की जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमें हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं। अगर हम कतर की बात करते हैं तो यहाँ पर 41% ऑफ इंडिया टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स हम कहाँ से करते हैं? कतर से करते हैं। देखिए, जब भी हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो अनटिल एंड अनलेस आपके पास फैक्ट्स नहीं है, जब तक आप फैक्ट्स कोट नहीं करेंगे, तब तक उनके जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो जस्टिफिकेशन के लिए यू हैव टू लर्न सम ऑफ दी फैक्ट्स। अनटिल अनलेस आपके पास फैक्ट्स नहीं है तब तक आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट रहेगा।
ठीक है, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, तो आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो कतर से ही, सिर्फ कतर से ही हमारी कंट्री का जो टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट है, हम उसका 41% अप्रोक्सीमेटली, हम आधा नेचुरल गैस कहां से लेते हैं, कतर से लेते हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, रिसर्च पेपर था आरबीआई का। सो उन्होंने कहा है इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-2021 रेमिटेंसेस फ्रॉम द यूएई टू इंडिया वर अप्रोक्सीमेटली 15.4 बिलियन, एंड दैट इज अ ह्यूज चंक। जितने भी रेमिटेंसेस आते हैं उसमें से 18% सिर्फ कहां से आते हैं, दैट इज यूएई से। तभी मैं बता रही थी कि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जीसीसी जो काउंसिल है वो इंडिया के लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट है, राइट। सो आपको रेमिटेंसेस देखने को मिलते हैं, प्लस यहां से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जीसीसी और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो कैसा है। सो अगर हम जीसीसी मेंबर कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ोतरी करते हुए दिख रहे हैं। सो अगर हम 2020 और 2021 की बात करते हैं तो सिर्फ 27 बिलियन थे, लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर की ही बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इट हैज टर्न्ड आउट टू बी 44 बिलियन। सो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। सो यहाँ पर आपको 58.26% का इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ऐसे अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करते हैं तो बायलेटरल ट्रेड भी हमारा कितना पहुंच चुका है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 154 बिलियन। सो सर्विसेज ट्रेड भी हमारे को यहाँ पर स्पर होते हुए दिख रहे हैं। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दो मेंबर नेशंस में, इन दो रीजन्स में एफटीए हो जाए, जिससे कि इस बायलेटरल ट्रेड को हम मैनी फोल्ड कर पाए, बहुत ज्यादा स्पर कर पाए, राइट। India's overall crude oil imports from the GCC were about 48 बिलियन। सो आप देख सकते हैं इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं, चाहे फिर वो ऑयल इंपोर्ट्स हो चाहे फिर वो गैस इंपोर्ट्स हो, हम मेजरली डिपेंड किन पे करते हैं, जीसीसी कंट्रीज पे, राइट। सो यहाँ पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही बढ़ाने के लिए, दोनों की इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर एफटीए किया जाता है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, देखिए जो ये रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है गल्फ रीजन, सो इसके हम इससे हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं। चाहे फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तब भी हमने पढ़ा है कि हमारे ट्रेड रिलेशंस कहाँ से थे, पर्शिया तक के थे। तो यहाँ पर आपको जो हिस्टोरिकल टाइज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, प्लस ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एफटीए क्या होगा, एक तरह से स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा, जिससे इन दो रीजन्स में हम और भी ज्यादा कोलैबोरेशन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, जो ये पर्टिकुलर रीजन है ये काफी वोलेटाइल रहता है, लेकिन इंडिया के स्टेक्स बहुत सारे लगे हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या फिर डेमोग्राफिक हो। सो हमें डेमोग्राफी भी, जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं वो वहां पर काम करने जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेजर चंक ऑफ रेमिटेंसेस मिलता है। सो जीसीसी के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ जीसीसी। हमने जीसीसी के बारे में पढ़ा, क्यों इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है, इंडिया जीसीसी के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, वो हमने सारा रीड किया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।